हमारे ज्ञान संकलन इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम है। आज हम लोग क्लास 12 के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम की इंटरव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो इसमें जो 16 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी तरल का उबलांक वह ताप होता है। मतलब कोई तरल है वह कब उबलता है, कोई तरल पदार्थ है मतलब कब उबलता है। जैसे में हम लेते हैं एक कुकर, ठीक है, इसमें हम पानी ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर हो गया हमारा आग, ठीक है। तो जब हम किसी मतलब केतली में चाहे बर्तन में पानी को लेते हैं, यहां पर क्या ले लिए, पानी ले लिए, पानी ले लिए, इसमें क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर पानी है। इस पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी कब उबलता है, तो जब हमारा क्या होता है, पानी का जो उबलांक है वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर होता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी क्या होता है, उबलने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, वाष्प दाब कब उत्पन्न होता है उसमें, तो जब वायुमंडलीय दाब के बराबर क्या हो जाएगा दाब, जब इसके अंदर जो पानी है, जब इसके अंदर पानी है बंद कुकर के अंदर, कब जब उसको आग देते हैं तो क्या उबलने लगता है। क्यों उबलता है, तो जब वो वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, इक्वल हो जाता है, इसलिए क्या होता है, वह तरल पदार्थ क्या होता है, यानी वाटर क्या होता है, उबलने लगता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। वाष्प दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब की क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, क्या होता है, बराबर हो जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि उबलांक वृद्धि किसके कारण होती है। तो उबलांक मतलब जो उबलांक है उसमें क्यों उबलता है। तो जैसे हम ले लेते हैं, क्या होता है, कोई बिल में क्या होता है, वाटर ले लेते हैं, ठीक है। तो वाटर में क्या होता है, वाटर हम लेते हैं, किसी केतली में वाटर को ले लेते हैं, तो क्या होता है उसमें, क्या होता है, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। जब इसे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जब इस पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, क्या गर्म करते हैं, तो पार्टिकल क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, टकराने लगता है, क्या होता है, एक दूसरे से कोलाइड करने लगता है, क्या होता है, कोलाइड करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वह वाटर क्या होता है, वेपर के रूप में चेंज हो जाता है। वही क्या होता है, हमारा उबलांक का कार्य करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिजली के कणों के कारण क्या होता है, उसके पार्टिकल्स के कारण, किसके कारण, उसके पार्टिकल्स के कारण क्या होता है, उसमें गति आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो क्या होता है, उबलने का कार्य करने लगता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बिजली के कणों के कारण। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि उबलांक उबलांक वृद्धि एक है। उबलांक क्या है, उबलांक क्या है, अभी अभी हम लोग बताए हैं, क्या बताए हैं कि जब हम किसी केतली में वाटर को ले लेते हैं तो क्या होता है, वाटर को ले लेते हैं तो वाटर के जो पार्टिकल होते हैं उसको हम गर्म करते हैं, तो वाटर के पार्टिकल क्या होता है, एक दूसरे से कोलाइड कर लेते हैं, क्या होता है, कोलिगेटिव प्रवृत्ति होती है, क्या होती है, कोलिगेटिव, यानी एक दूसरे से क्या होता है, टकराने लगता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, उबलांक में यानी वृद्धि हो जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, समष्टि गुण हो, यानी उसमें क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 19, हिमांक अवनति क्या का कारण है। हिमांक अवनति का कारण क्या है, हिमांक अवनति का कारण क्या है, तो हिमांक अवनति का क्या कारण है, तो क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, कोई ले लेते हैं, जैसे मैंने फ्रिज ले लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, हमारा फ्रिज हो गया, ठीक है, यह फ्रिज है, ठीक है। तो फ्रिज के अंदर कोई मतलब बर्तन में लेकर क्या करते हैं, बर्तन ले लेते हैं, और बर्तन में क्या लगते हैं, पानी ले लेते हैं, क्या होता है, पानी में ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है हमारा, इसमें क्या करता है, वाष्प दाब में क्या होता है,
जब हम फ्रिज में वाटर को लेते हैं तो वाटर को क्या करता है, वेपर से क्या है उसमें लिक्विड में चेंज कर देता है, क्या करता है उसको क्या करता है ठोस में कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर द्रव में क्या होते हैं, द्रव में जो पार्टिकल क्या होते हैं दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं दूर दूर होते हैं, जबकि ठोस में पार्टिकल क्या होते हैं, ठोस में पार्टिकल हमारे क्या होते हैं नजदीक होते हैं, क्या होते हैं नजदीक होते हैं। तो यह फ्रिज क्या करता है, हमारा द्रव को क्या करता है ठोस के रूप में काम करता है, क्या करता है द्रव को क्या करता है ठोस के रूप में यानी सॉलिड रूप में चेंज कर देता है। तो क्या करता है वाष्प दाब में क्या करता है कमी कर देता है, क्या करता है वाष्प दाब में क्या करता है कमी करता है। तो इसलिए क्या होता है हिमांक अवनति होता है, क्या होता है हिमांक अवनति। इसलिए क्या होता है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम इस फ्रिज से जब इस बर्तन में रखे वाटर को इससे बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वाष्प दाब में क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। और यह क्या वाष्प दाब में वृद्धि होने के कारण क्या होता है यह ठोस से क्या होता है द्रव में चेंज होता है। वही गर्मी के मौसम में क्या होता है ज्यादा मतलब वाष्प दाब में वृद्धि हो जाएगा तो यह क्या होता है वेपर रूप में चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा वेपर में चेंज हो जाएगा। और इसका पार्टिकल क्या हो जाएगा बहुत दूर दूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहुत दूर दूर, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमांक अवनति के कारण है वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम किसे जोड़ता है, राउल्ट का नियम किसे जोड़ता है। तो राउल्ट का नियम किसे जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्या होता है मूल अंश और वाष्प दाब को क्या करता है जोड़ता है। राउल्ट का जो नियम है क्या करता है वाष्प दाब और मूल अंश को क्या करता है एक फॉर्मूला देता है, ठीक है। और राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है आदर्श विलयन उसे कहते हैं जिसका क्या होता है क्वथनांक मतलब जो उसमें एंथैल्पी चेंज होता है उसका डेल्टा का मान क्या होता है डेल्टा एच का मान क्या होता है 0 करते हैं। जिस विलयन का मान जिस विलयन का मान क्या होता है उसका एंथैल्पी का परिवर्तन क्या होता है 0 होता है, उसे हम क्या कहते हैं राउल्ट का नियम कहते हैं। और राउल्ट के नियम के अनुसार किसे जोड़ता है तो वाष्प दाब और मोल अंश को क्या करता है जोड़ता है। तो वाष्प दाब हो गया हमारा क्या हो जाएगा पी एस माइनस पी नोट बटे में पी एस बराबर एन बटे में एन वन बटे में एन प्लस N2। यही क्या होता है राउल्ट का नियम वाष्प दाब बराबर क्या होता है मोल अंश, वाष्प दाब बराबर क्या होता है मोल अंश। तो राउल्ट का नियम किसे जोड़ता है वाष्प दाब और मोल अंश को जोड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि बिली का अणुभार, बिले किसे कहते हैं, बिले किसे कहते हैं तो बिलियन में जो सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है उपस्थित होता है तो उसे हम विलय कहते हैं, और जो सबसे कम मात्रा होता है उसे हम क्या कहते हैं बिले कहते हैं। तो क्या हो गया हमारा यह बिलियन हुआ, ठीक है क्या हो गया बिलियन। तो बिलियन क्या होते हैं घटक होते हैं, जैसे में क्या हो गया बिले एंड विलय, क्या हो गया बिले एंड विलय। तो बिलियन में किसका मात्रा सबसे अधिक होता है तो विलायक का मात्रा अधिक होता है, किसका इसका ज्यादा मात्रा होता है, मात्रा क्या होता है अधिक, इसका मात्रा क्या होता है मात्रा क्या होता है कम, क्या होता है कम। तो क्या कर रहा है बिले का अणुभार ज्ञात करने के लिए कौन सा गुण प्रयोग होता है, बिले का अणुभार ज्ञात करने के लिए कौन सा गुण का प्रयोग किया जाता है, कौन सा गुण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बिले का अणुभार ज्ञात करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है समष्टि गुण। कौन सा समष्टि गुण क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या किया जाता है यूज किया जाता है, क्या किया जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या किया जाता है यूज किया जाता है। तो बिले का अणुभार ज्ञात करने के लिए उसके कोलिगेटिव गुण का क्या किया जाता है यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। कह रहा है कि किसी यदि बिलिय आयन में विभाजित होता है, जो बिलिय है किस में विभाजित हो रहा है आयन में विभाजित हो रहा है, किस में विभाजित हो रहा है तो आयन में विभाजित होता है। तो प्रभावी अणुओं की संख्या क्या होगा जब बिलिय आयन में विभाजित होगा तो प्रभावी अणुओं की संख्या क्या होगा, प्रभावी अणुओं की संख्या क्या होगा। तो ऑप्शन क्या कर रहा है घटती है या बढ़ती है या इक्वल रहती है या शून्य हो जाती है।
तो जब विलेय आयन में विभाजित होता है तब प्रभावी अणु में क्या होता है, तब प्रभावी अणु क्या होता है, बढ़ती है। प्रभावी अणु क्या होती है, बढ़ती है। किसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होता है, ऑप्शन बी। देखते हैं क्या होता है। जैसे में हम लोग वाटर ले लेते हैं, ठीक है, वाटर ले लिए, ठीक है, वाटर, इस वाटर को यहाँ पर ले लिए, पानी की बूंद है, ठीक है, वाटर की बूंद है, क्या है, वाटर के बूंद ले लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जब इसको हम क्या करेंगे, आयन में तोड़ेंगे, क्या है, इसको आयन में दो भागों में तोड़ देंगे, तो क्या हो गया इसमें, इसके प्रभावी अणुओं में क्या होगा, इसको प्रभावी अणुओं में क्या होगा, वृद्धि हो गया, क्या होगा, वृद्धि हो गया। अब इसको भी क्या करेंगे, दो पार्टिकल में तोड़ देंगे, इसको भी क्या करेंगे, दो पार्टिकल में तोड़ देंगे। तो इस तरह उसके प्रभावी अणुओं में क्या होता है, लगातार क्या होता है, वृद्धि होता है, क्या होता है, वृद्धि होता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। करेक्ट, वोंट हाफ गुणांक जिसे क्या कहते हैं, आई फैक्टर, क्या कहते हैं, आई फैक्टर, ठीक है, इसको आई कहते हैं। आई फैक्टर किसके लिए होता है, जो वोंट हाफ गुणांक है, वो किसके बराबर होता है, तो जो वोंट हाफ गुणांक वो किसके बराबर होता है, तो वो क्या होता है, संघटन के, क्या होता है, संघटन गुण होता है, क्या होता है, संघटन गुण होता है। क्या होता है, वोंट हाफ गुणांक क्या होता है, आई फैक्टर क्या होता है, आई फैक्टर क्या होता है, संघटन गुण होता है, क्या होता है, संघटक गुण होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पर यदि आई क्या है, यहां पर आई यानी यह क्या है, हमारा वोंट हाफ गुणांक है। क्या होता है, वोंट हाफ गुणांक एक से बड़ा होगा तो विलेय क्या होगा, आयनित होगा या संघटित होगा या शुद्ध होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, जब आई फैक्टर का मान एक से क्या हो जाएगा, जब आई का फैक्टर का मान एक से क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, यह आयनित होगा, क्या होगा, आयनित होगा, क्या होगा, आयनित होगा। जब आई फैक्टर का मान एक से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा यह क्या होगा, आयनित हो जाएगा। जैसे में ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, NaCl, इसको प्लस इस पे माइनस, इसका आई फैक्टर क्या होता है, एक से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए क्या हो गया, हमारा आयनिक होता है, क्या होता है, आयनिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि आई फैक्टर का मान एक से कम होगा तो यह क्या होगा, विलेय क्या होगा, जब आई फैक्टर का मान एक से कम होगा तो वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जब आई फैक्टर का मान एक से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह संघटित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संघटित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संघटित हो जाएगा। और जब एफ आई फैक्टर का मान एक से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा आयनित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा, ठीक है। आई फैक्टर का मान एक से कम तो संघटित, आई फैक्टर का मान एक से ज्यादा तो क्या हो जाएगा, आयनित। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। मोल फ्रैक्शन, जो मोल भिन्न है, मोल फ्रैक्शन की इकाई क्या है, मोल फ्रैक्शन की इकाई क्या है, तो मोल फ्रैक्शन की इकाई क्या है, तो मोल फ्रैक्शन की इकाई क्या है हमारा, तो मोल का सूत्र क्या होता है, मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है हमारा, n बटे क्या होता है, n बटे में n1 प्लस n2, ठीक है। तो ये दोनों का क्या है, मात्रा क्या है, दोनों का मात्रा क्या है, सेम है, तो इसलिए इसका कोई क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है हमारा, जैसे हम लोग हम लोग लेते हैं क्या, जैसे में मोल हो गया, यहाँ पर दोनों का मात्रा क्या है, सेम है, ठीक है। जैसे में हम लोग क्या है, टाइम ले लेते हैं, समय यहाँ पर भी टाइम कर ले लेते हैं, टाइम प्लस टाइम, तो दोनों का क्या हो जाएगा, टाइम का ऐसा मतलब क्या होता है, सेकंड, एंड टाइम का भी सेकंड प्लस सेकंड, क्या होता है, सेकंड बटे में 2 सेकंड, ठीक है। तो सेकंड कट गया तो 1/2 क्या हो गया हमारा, मात्रक विहीन होता है। तो उसी तरह n1 मोल बटे में n1 प्लस n2 मोल, तो दोनों के मात्रक, इसको भागा नहीं तो क्या हो जाएगा, यह मात्रक विहीन हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नो यूनिट, क्या हो जाएगा, नो यूनिट।
अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि बिले का मोल भिन्न, जो बिले का मोल भिन्न है, जो बिले का मोल भिन्न है बिलाय के मोल भिन्न के क्या होता है। जो बिले का मोल भिन्न और बिलाय का मोल भिन्न क्या होता है, तो बिले और बिलाय का मोल भिन्न क्या हो जाएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बिले का मोल भिन्न प्लस बिलाय का मोल भिन्न क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक के बराबर होता है। क्या होता है, हमेशा एक के बराबर होता है। क्या होता है, मोल, जो मोल भिन्न है, जो बिले का मोल भिन्न क्या होता है और बिलाय का मोल भिन्न क्या होता है, दोनों का योग क्या होता है हमारे साथ, क्या होता है, एक के बराबर होता है। क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक के बराबर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बिले का मोल भिन्न प्लस बिलाय का मोल भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किसी तरल का हिमांक क्या होता है, किसी तरल का हिमांक क्या होता है, तो हिमांक क्या होता है, किसी तरल का हिमांक क्या हो जाएगा, तो देख, जब द्रव क्या होता है, जब द्रव ठोस बनता है, जब ठोस द्रव बनता है, या जब द्रव गैस बनता है, या जब द्रव वाष्प दाब से अधिकतम होता है, तो किसी तरल का हिमांक क्या होता है, किसी तरल का हिमांक क्या होता है, तो किसी तरल का हिमांक क्या होता है, हिमांक क्या हो जाएगा, हिमांक क्या होता है, मतलब जैसे में क्या होता है, वाटर से क्या होता है, चेंज होता है बर्फ में, तो वाटर से बर्फ में चेंज होता है तो क्या होता है, हिमांक क्या होता है, हिमांक कहते हैं। जब कोई वाटर मतलब जब कोई पानी को फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है, तो फ्रिज क्या करता है, उससे हम उसे पानी को क्या करता है, सॉलिड में चेंज कर देता है, पानी को क्या करता है, द्रव को क्या करता है, सॉलिड में चेंज कर देता है। तो क्या करता है, जब द्रव को क्या करता है, ठोस में बनाता है, जब द्रव को क्या करता है, ठोस बनाता है, जब द्रव को क्या करता है, ठोस बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि कोलिगेटिव गुण किस पर निर्भर करता है। अभी वीडियो में हम लोग पीछे क्वेश्चन में बताएंगे कि कोलिगेटिव गुण किस पर निर्भर करता है। तो कोलिगेटिव कह रहा है कि कणों की संख्या पर, कणों के टाइप पर, या विलयन के रंग पर, या विलय की प्रकृति में। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, हो गया जैसे में लेते हैं यहाँ पर पार्टिकल, तो यह क्या होते हैं, पार्टिकल वाटर के क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, लगातार टकराते रहते हैं, तो यह क्या हुए पार्टिकल। तो पार्टिकल की संख्याओं पर क्या आता है, निर्भर करता है, पार्टिकल की संख्याओं पर निर्भर करता है। इसमें जितने ही पार्टिकल, जितने ज्यादा पार्टिकल होते हैं उसमें उतना ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, क्या होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, और उतना ही वास्तव ज्यादा इसका हाई बनेगा। ठीक है, तो यह जो कोलिगेटिव, इसमें लगातार टक्कर क्यों बनता है, जो वाटर की बूंद पार्टिकल होते हैं उसमें लगातार टक्कर क्यों बनता है, जब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आग पर इसको क्या करते हैं, रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं, पार्टिकल बहुत तेजी से क्या करते हैं, गति करने लगते हैं, जिसके क्या होता है, जितना अधिक पार्टिकल हो गया उतना ही जल्दी अधिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होने के कारण क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा वाष्प दाब का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, जितना ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा उतना ज्यादा वाष्प दाब का निर्माण होगा। तो क्या कर रहा है, कोलिगेटिव गुण किस पर निर्भर करता है, तो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, जितना अधिक कण की संख्या होता है उतना ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होने के बाद क्या होता है, वाष्प दाब ज्यादा बनेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि उबलांक वृद्धि का सूत्र है, उबलांक वृद्धि का सूत्र है, उबलांक वृद्धि का सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। आज यह जो क्वेश्चन है इसका आप आंसर क्या करेंगे, कमेंट में देंगे। आप जो यह क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में देंगे। क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यह जो कितना हुआ हमारा 15 क्वेश्चन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यह जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।